Hello everyone, this is class 4 Moral Science chapter number 10, the bamboo bridge. What is the value or moral of the chapter? Teamwork. ये चैप्टर हमें सिखाता है कि टीम वर्क क्या होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना. Let's read the chapter and understand it nicely. In a small village in Assam, there lived a young man. असम के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था. He completed college in the nearby city and returned to his village with the dream of developing his village. उसने पास के एक शहर से अपनी पढ़ाई, अपने कॉलेज कंप्लीट की और फिर वो अपने विलेज में रिटर्न हो गया. वो वापस आया और वो अकेला वापस नहीं आया. विथ द ड्रीम ऑफ डेवलपिंग हिज विलेज, वो अपने विलेज को और डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए वापस आया था. सिंस ही वॉज मोर एजुकेटेड देन अदर विलेजर्स, he thought he could do everything alone, just like he had been managing his farms alone. क्योंकि वो बाकियों से ज़्यादा पढ़ा लिखा था, तो वो ऐसा सोचता था कि वो सारे काम अकेले ही करेगा. वो जो डेवलप करने के लिए इच्छा लेकर आया था, तो उसने सोचा कि वो ये सब कुछ अकेले ही मैनेज कर लेगा, जैसा कि अब तक वो अपने फार्म्स के साथ करता था. He thought everything would be better and perfect when he did his work without involving others. उसने सोचा कि वो जो कुछ भी करेगा वो सब कुछ पहले से बेहतर होगा और परफेक्ट यानी एक्सीलेंट, सबसे अच्छा होगा अगर वो अपना काम खुद करे बिना किसी को इन्वॉल्व किए, यानी वो किसी दूसरे की मदद नहीं लेना चाहता था. However, very soon he started to feel tired. लेकिन बहुत ही जल्दी वह थका हुआ महसूस करने लगा. One day he was sitting in his farm. एक दिन वह अपने फार्म में बैठा हुआ था. As the wind blew, the bamboo trees were swaying in front of him. और जैसे ही हवा बहने लगी, थोड़ी तेज हवा बहने लगी, तो वहाँ पे बैम्बू ट्रीज थे. ये बैम्बू ट्रीज जो है स्वे करने लगे उसके सामने. स्वे यानी हिलना. जब हवा चलती है तो पेड़ कैसे इधर उधर झुकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्वे. Young man, you look tired. You are frowning. There must be something disturbing your mind, said a green bamboo tree. और जब वो बैठा हुआ था उसी वक्त वहाँ जो ग्रीन बैम्बू ट्री था उसने कहा, यंग मैन, यू लुक टायर्ड. तुम थके हुए लग रहे हो और तुम दुखी भी लग रहे हो. फ्रॉनिंग यानी चिंतित, परेशान लग रहे हो. जरूर तुम्हें कुछ है तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हें डिस्टर्ब यानी परेशान कर रहा है. I want to build a bridge in my village and connect it to the city across the river, but I am tired working alone, said the young man. तो बैम्बू ट्री को रिप्लाई करते हुए इस यंग मैन ने कहा कि मैं एक ब्रिज बनाना चाहता हूँ जो मेरे विलेज को दूसरे सिटी के साथ कनेक्ट करे, जोड़ दे. और वो ब्रिज जो है, वहाँ की जो नदी है, वहाँ कोई रिवर है, उस रिवर के अक्रॉस बनाना चाहता है. लेकिन आई एम टायर्ड, मैं बहुत ही थक गया हूँ अकेले काम करते हुए. Why don't you take the help of your fellow villagers? They shall help you to complete this task, said the bamboo tree. इस पर बैम्बू ट्री ने उससे कहा कि तुम अकेले क्यों कर रहे हो,
क्यों ना तुम अपने फेलो विलेजर्स, जो उसके साथ रहने वाले विलेजर्स हैं, उनकी मदद क्यों नहीं लेते? वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारे इस काम को पूरा करने में। Don't you know that the people in my village are not smart? They cannot help me. तब ये कहता है कि तुम्हें पता नहीं, मेरे विलेज में रहने वाले लोग जो हैं वो स्मार्ट यानी तेज नहीं हैं, वो मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। I will find a way alone and solve my problem, said the young man. वो कहता है कि मैं खुद ही कोई रास्ता निकाल लूँगा और अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँगा। अलोन यानी अकेले ही। The waving bamboo tree smiled and said, "See the ants around your bread. The ant is smaller than the bread, but each communicates with the other, and they each take a small part of the bread. Together, they bring the part of your bread which is bigger than your body, bigger than their body." तब वहाँ जो वेविंग बैम्बू ट्री था, जो हिल रहा था, उस बैम्बू ट्री ने स्माइल करते हुए बोला कि देखो, वहाँ पे कुछ चींटियाँ थी, तो उसने कहा इन चींटियों को देखो जो तुम्हारे ब्रेड यानी खाने के आसपास हैं। ये जो एंट हैं वो छोटी छोटी हैं, वो तुम्हारे ब्रेड से बहुत छोटी है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट यानी बातें करती हैं, एक दूसरे को संदेश देती हैं, और इस तरह वो एक एक करके, जो एक तो बहुत छोटी सी हैं लेकिन वो सभी एक दूसरे से मिलजुल कर उस छोटे से ब्रेड को, जो कि वो ब्रेड जो उनके साइज से बड़ा है, उनकी बॉडी से तो काफ़ी बड़ा है, उससे भी उठाकर ले जाती हैं। The green bamboo tree further said, "Look at your hat. The bamboo straws are weaved together to form a hat which protects your head from sunlight." और ये चींटियों वाली बात समझाकर फिर बैम्बू ट्री ने उससे कुछ और भी कहा। उसने कहा कि तुम अपनी हैट की तरफ देखो। हैट उसने पहना हुआ था। उसने कहा कि बैम्बू स्ट्रॉज आर वीव्ड टुगेदर। बैम्बू की जो डालियां हैं पतली पतली, उन्हें एक दूसरे के साथ वीव करके, गूंथ कर, और उससे हैट बना हुआ है। ये जो हैट है जो तुम्हें सनलाइट से तुम्हारे सर को बचाता है। तो ये बात कहते हुए उसने बैम्बू के यूज़ के बारे में इस व्यक्ति को बता दिया। द यंग मैन सॉ द एंट्स क्लोजली। और ये सुनकर इस यंग मैन ने चींटियों की तरफ देखना शुरू किया, बहुत ही क्लोजली यानी ध्यान से। द ग्रीन बैम्बू ट्री कंटिन्यूड, "Build a bamboo bridge. Take me out along with my friends. A bamboo is not strong enough, but together we can do better." अब ये ग्रीन बैम्बू ट्री बोलती है कि तुम एक बैम्बू का ब्रिज बनाओ, बांस से बना हुआ ब्रिज यानी पुल बनाओ, मुझे तुम अपने साथ उखाड़ के ले चलो। टेक मी आउट अलॉन्ग विथ माई फ्रेंड्स, मेरे और दोस्तों को भी साथ में ले चलो। बैम्बू ट्री के दोस्त यानी और दूसरे बैम्बूज। उसने कहा कि एक अकेला बैम्बू इतना भी मजबूत नहीं होता, लेकिन वो टुगेदर जब एक साथ होंगे तो वो और बेहतर काम करेंगे। अ क्लस्टर ऑफ बैम्बू ट्रीज इज स्ट्रॉन्गर देन ए बैम्बू ट्री। क्लस्टर यानी ग्रुप, एक ग्रुप, ढेर सारे बैम्बू ट्रीज जो हैं एक अकेले बैम्बू ट्री से ज़्यादा मजबूत होगा। बट डोंट डू इट अलोन, like a cluster of bamboo trees, like the marching ants, and you need to work together with your fellow men. और फिर बैम्बू कहता है कि लेकिन याद रखना, ये काम तुम्हें अलोन यानी अकेले नहीं करना है। अ क्लस्टर ऑफ बैम्बू ट्रीज, जिस तरह एक
ग्रुप बैम्बू, ढेर सारे बैम्बू ट्रीज एक साथ मिलते हैं तो बेहतर काम करते हैं। और जिस तरह ये चींटियों का मार्चिंग एंड यानी एक साथ लाइन बना के जो चींटियाँ चलती हैं, चींटियों का झुंड हो, उसी तरह तुम अकेले नहीं, तुम्हारे साथ और भी लोग होंगे, फेलो मैन होंगे, तब तुम भी बेहतर काम कर पाओगे। द यंग मैन वेंट बैक टू हिज विलेज। वो व्यक्ति अपने विलेज वापस चला गया। He met other villagers and shared his plan of building a bamboo bridge to connect their village to the city. और वहाँ जाकर वो अपने गांव वालों से मिला और उनके साथ अपनी प्लानिंग शेयर की। उसने बताया कि वो बैम्बू का ब्रिज बनाना चाहता है जो उसके विलेज को एक सिटी, शहर के साथ जोड़े। A month later, together they built a bamboo bridge. और 1 महीने बाद उन सब ने मिलकर बैम्बू का ब्रिज बना लिया। See, what the young man could not do alone, teamwork had made it possible and easy. जो काम वह व्यक्ति अकेला नहीं कर पा रहा था, उसी काम को सब लोगों ने मिलकर, एक टीम यानी एक ग्रुप ने मिलकर बड़े ही आसानी से पूरा कर लिया। He realized that it is teamwork that makes the dream work. वो टीम वर्क ही होता है, सबके साथ एक होकर, एक ग्रुप बनाकर एकता के साथ जो काम किया जाता है वही उसके ड्रीम को पूरा किया। ये इस व्यक्ति ने समझ लिया था और यही चीज़ हमें इस चैप्टर से भी सीखने को मिलती है कि कई बार कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम चाहते हैं अकेले करना, लेकिन वो कर पाना मुश्किल होता है। अगर हम अपने आसपास वालों की, अपने दोस्तों की, परिवार की सहायता लें तो वह काम और भी आसान हो जाता है। सो दिस चैप्टर टीचर्स अस टू बी टुगेदर। हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए, तभी हम अपनी लाइफ में और ज़्यादा सक्सेस करेंगे। थैंक यू।